जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से भी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे होंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो भी कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है। बेसिकली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा जो कैंडिडेट पेपर देने जा रहे होंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। आपका जितना भी स्कोर हो रहा है, जो चीज़ें मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा, आप अगर उनको अच्छे से फॉलो करेंगे देन आपका स्कोर 8 to 10 मार्क्स बूस्टअप करेगा। एंड व्हाट विल बी द टारगेट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे हम कितने नंबर का टारगेट कर सकते हैं हम। मैं प्रीवियस बेसिस पे आपके साथ में अगर डेटा शेयर करूं तो इंडियन कोस्ट गार्ड का कट ऑफ जो फाइनल जाता है, बेसिकली देर इज नो निगेटिव मार्किंग इन इंडियन कोस्ट गार्ड एज नाविक जीडी की बात कर लेते हैं और नाविक डीबी की बात कर लेते हैं। बट नाविक डीबी के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया, एक आइडिया दे देता हूँ, 50 नंबर से कम मत टारगेट लेके चलना, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होता है। बस एक बात। दूसरा नंबर एक बात ये है, वो फिर जीडी का हो या फिर डीबी का। कैंडिडेट तो एक लाइक चला रखा है कि कोस्ट गार्ड में सारी जो वैकेंसीज हैं वो रुपए दे के भर्ती होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। बेसिकली होता है कि अब पहले वाले होता हो, अब क्या होता है, अब पहले एक पेपर कंडक्ट कराता है सीडिक। वो जब पेपर हो जाता है फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हमें फिजिकल पास करना होता है। फिजिकल तो खुद को ही पास करना होगा। जब हम फिजिकल पास कर लेते हैं उसका हमारा फिर वहाँ पे एक पेपर होता है। ठीक है, वो पेपर भाई हार्ड होता है, उसमें 40 में से 20 नंबर लाने होते हैं। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं, उस वाले पेपर में लास्ट टाइम मैंने रिव्यू शेयर किए हैं, 40 में से 20 लड़के फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अब जिनके मार्क्स नहीं आते, सिंपल सा है, उनको लगता है कि यार मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट वैकेंसी बहुत लिमिटेड है। अब आप देखेंगे नॉर्थ जोन में केवल 25-30 पोस्टें हो जाती हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे के सारे, अब तो खैर नॉर्थ जोन से राजस्थान को हटा दिया। मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, वैसे नहीं हटा दिया बट कोस्ट गार्ड ने हटा दिया है, वो दूसरे जोन पर उन्होंने उसे रख दिया है। लेकिन एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, अब यहाँ पे इतनी सारी की लिमिटेड वैकेंसी 30-40, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब कोई प्रिपरेशन कर रहा है 70-80, अगर क्वेश्चन उसका सही हो रहा है, उसका लग सही हुआ, 2-4-5 तुक्के लग गए, तो फिर वो 85 नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है। इस वजह से कट ऑफ अब 90 के आसपास जाने लगा है। मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि आपको इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे, बट आप जब पेपर अटेम्प्ट करने जाना, पेपर में अपियर होना, अपनी तरफ से अच्छे से सोच समझ के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जल्दीबाजी मत करना। अगर आपका स्कोर 75 और 80 के बीच में होगा तो एक अच्छा स्कोर होगा, डिसेंट स्कोर होगा, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी होंगे। ठीक है, 100 नंबर कट ऑफ नहीं जाता है, फाइनल 110 का पूरा पेपर होता है। बेसिकली निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 60 नंबर का पहला पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन फर्स्ट, और 50 नंबर का दूसरा पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन सेकेंड। अब आप किन सेक्शन पे काम कर सकते हो, ठीक है, और अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हो। देखो, पेपर की डेट मैंने आपको पहले ही बताई, 26, 27, 28 का आपका पेपर होने वाला है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 तारीख है, और आपके पास 4 से 5 दिन का फाइनल रिवीजन है। मैं जिन टॉपिक को बोलूँगा, जिन चीज़ों को बोलूँगा, आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्टअप जरूर करेगा। ठीक है, देखो पहला नंबर तो मैथ्स आना है, अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक मैथ्स अब आपने अगर कुछ किया है, ठीक है, देखो इसमें है क्या, अर्थमेटिक मैथ्स भी आता है और एडवांस मैथ्स भी आता है। एडवांस मतलब कि जो आप 11th-12th में पढ़ के आए वो वाला मैथ्स भी आता है, और वो वाला मैथ भी पढ़ के आता है जो हम 8, 7, 6, 9th क्लास में पढ़ते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, साथ ही साथ एवरेज, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर हमसे पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन भी पूछा जाता है, ट्रिगोनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 में मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सिलेबस आता है। बेसिकली पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन आने हैं। तो देखो, आपने मैथ्स किया है, कहीं से भी कुछ भी किया है, अच्छी बात है। अगर ज़्यादा नहीं किया ना तो आपको हर एक टॉपिक के फार्मूले अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, अगर मैं मेंसुरेशन की बात करता हूँ तो आपको वहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, इनके फार्मूले पता होने चाहिए। साथ ही साथ गोले का, अर्धगोले का, ठीक है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें जैसे कि देखो, हार्ड नहीं आता पेपर कि बहुत हार्ड आता है, इजी आता है। टाइम अपने पास बहुत कम होता है, टाइम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसी बेसिस पे पेपर भी कोस्ट गार्ड डिज़ाइन करता है, बनाता है कि हाँ इस बेसिस पे कि इतने टाइम पे बेसिक वैसे वो लोग खुद सॉल्व कर पा रहे हैं वो पेपर की नहीं। ऐसा नहीं कि पेपर वो ट्रिक से सॉल्व कर दे रही है, अरे इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अगर 20% लिखा है तो आपको पता है 1/5 होगा, बट कोस्ट गार्ड जब उसे सॉल्व करता है, जो पेपर में 20% को 20 मतलब 20/100 लिखता है, फिर 20 से कट करता है 100 को, देन वैल्यू 1/5 लिखता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे वो लोग ऐसे करते हैं, सब कोई ऐसे ही करता है। ठीक है, जब पेपर बनाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथ्स वाले सेक्शन पे आप फॉर्मूलों को अच्छे से देख लीजिए। कहाँ से देखना है, देखो अब मैं आपको कोई बैच वगैरह रिकमेंड नहीं करूंगा, आप यूट्यूब पे डालोगे अर्थमेटिक मैथ्स फार्मूला,
ठीक है। और आपको सारे के सारे अर्थमेटिक के मैथ्स के फार्मूले मिल जाएंगे। आप वहाँ पे कोई भी क्लास देख लो, उनके नोट्स बना लो, उनको दिन में 2, 4, 5 बार लिखो, उनसे ही क्वेश्चन करो। ठीक। साइंस सेक्शन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साइंस सेक्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ और भी रिकमेंड करूंगा। देखो साइंस के क्वेश्चन अगर टोटल की बात करता हूँ तो आने हैं 35। कैसे? सेक्शन सेकंड में 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स के आने हैं और 10 क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट में आपका साइंस के आने हैं। सेक्शन फर्स्ट में जो पूरे जो क्वेश्चन आने हैं वो 35 क्वेश्चन साइंस के आने हैं। ठीक है। अब 35 क्वेश्चन में आपको कम से कम लगभग मैं बोलूँ तो 25 to 28 के आसपास आपको फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी इतने हार्ड नहीं। मैं एक सीरीज बोलूँगा, मैं डेली टेलीग्राम पे चला रहा हूँ, आज उसका डे 19 है। ठीक है। मैं डे 1 से उसमें चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, वो सीरीज को आप फॉलो कर लो, कुछ मत करो, वो सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लो और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो और फाइनल तौर पे आप उसे फॉलो कर सकते हो रिवीजन के तौर पे, डेली का डेली। ऑनलाइन एजुकेशन पे मैंने वो चीज़ अपलोड कर रखी, साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प आपका मिलेगा। 35 मार्क्स का साइंस आया है, साइंस में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। अंग्रेजी के लिए आप अब अंग्रेजी पे ज़्यादा काम नहीं करना, वो कैप्स वगैरह को अभी अब तक नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो रिवाइज करो, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो। नरेशन के रूल देख लो, एक्टिव पैसिव के रूल देख लो, कभी कभी पैसेज भी आ जाता है। प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़े हैं तो उनका रूल देख लो। बेसिक से कॉमन एरर मैंने 100 रूल्स अभी रिसेंट में डे 1, डे 2, डे 3 करके प्रोवाइड कराए हैं। 95 रूल आज ही हुए हैं, मतलब 90 to 95 के बीच में। वैसे हमने डेली 5-5 रूल प्रोवाइड कराए हैं, आप 100 रूल को देख सकते हो, उनको केवल ग्रामर वाले फॉर्मेट में उनको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। 102 क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाएंगे। ठीक है। आपको लगेगा 1-1, 2-2 मार्क्स बहुत कम होता है, बट 1-1, 2-2 मार्क्स से ही आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जो फाइनल मेरिट के क्लोज ले जाएगा आपको। रीजनिंग 10 मार्क का आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। रीजनिंग के लिए आप कुछ मत करो, 10 मार्क का आएगा। ठीक है। और रीजनिंग उतना हार्ड नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन मोस्टली आप क्वेश्चन बना लोगे रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्लास करने की कोई नीड नहीं है। जीके बिल्कुल भी मत देखो, जीके को छोड़ दो भाई, जीके की जगह पे साइंस देखो। जीके कितने मार्क्स का आना है? 5 मार्क्स का जीके आना है, केवल 5 क्वेश्चन। 5 में 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से आएंगे, 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट और अवार्ड से आएंगे, बस इतना ही फिक्स है। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री का देखने को मिल सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का देखने को मिल सकता है, बस। तो आपको पढ़ने, अब देखो 5 क्वेश्चन आने हैं, इतने ज्यादा टॉपिक हैं जीके में, थक जाओगे भाई। जीके मत पढ़ो, जो पढ़ा है पहले वो बहुत है, उसी को रिवाइज कर लो, नया पढ़ने की कुछ भी नीड नहीं है जीके वाले सेक्शन पे। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम जीके के बाद आगे बढ़ते हैं, ये 60 नंबर का मैंने अभी तक बताया, यहाँ पे 30 नंबर क्वालिफाइंग है, बट कोशिश करिए यहाँ पे कि 45 to 50 के बीच में स्कोर आप ले जाएं, तभी ले जा पाएंगे जब आपका चारों सेक्शन में अच्छा होगा। इंग्लिश और रीजनिंग और जीके ये टोटल मिला के 30 मार्क्स का है। इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं भी पढ़ेंगे, आप अगर पढ़ने में थोड़ा बहुत भी ठीक होंगे, देन आप 20 to 25 स्कोर आराम से कर लेंगे। सेकेंड सेक्शन में मैंने सेकेंड सेक्शन जो आएगा 50 मार्क का आएगा। 50 मार्क में 25 मार्क्स का आपका साइंस होगा, जिसमें हम फिजिक्स मैंने आपको बताया टोटल 10 मार्क्स का फर्स्ट में होगा, 25 मार्क्स का सेकंड में होगा। उन पे आपको काम करने की नीड है। टोटल जो होंगे 25 क्वेश्चन आएंगे और उसमें बेसिकली वो इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड नहीं आते, क्योंकि हमें 50 मिनट मिलते हैं सेकंड पेपर में, मतलब 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 मैथ्स के और 25 फिजिक्स के, जिसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, और 30 मिनट का टाइम होता है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना काफ़ी हार्ड टास्क है यार, मैथ्स जिसमें है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको साइंस वाले सेक्शन पे बेसिक सी चीज़ें जो होती हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, अपने जो नोट्स बने उनको देख लेना है। साथ ही साथ रहा मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए अब इसमें भी आप कोई क्लास नहीं कर सकते हो कि आपने अभी तक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, सेट नहीं पढ़ा, कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा, और कॉनिक सेक्शन आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, देन आपका कॉनिक सेक्शन करने पे ही भाई टाइम निकल जाएगा, अब और कुछ भी नहीं कर पाओगे। 102 से 3 क्वेश्चन मैथ्स आने वाले हैं। फार्मूलों पे अच्छा सा कमेंट कर लो, फार्मूले दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखो। टोटल अगर मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स 45 मार्क्स का आएगा, अगर साइंस की बात करता हूँ तो साइंस आपका आएगा 35 मार्क्स का। यही मिला के काफ़ी अच्छे खासे हो जाते हैं। 35 और 45 80 मार्क्स का यहाँ पे पेपर बन के आ रहा है। इनमें से अगर आपका कहीं अगर सेक्शन अच्छा हुआ तो आप अच्छा स्कोर 70 के आसपास अगर यहाँ पे ले जाते हो, 65 भी ले जाते हो, देन इट विल बी अ गुड स्कोर। ठीक है। आपका एग्जाम सेंटर आ गया होगा, आपका एग्जाम किस सिटी पे है, कहाँ पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपका डाउट आ रहा है तो वो चीज़ भी कमेंट करके मुझे जरूर शेयर कर सकते हो। और भी कोई अगर डाउट या क्वेरी आ रही हो तो कमेंट का यूज करो, मैं डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।